New Hope TV, your encounter with God. I want to deal with the topic. It's hindrances to divine speed. और देखिए आज विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है दैवीय रफ्तार के खिलाफ में आने वाली अड़चनें। Let's get into the word today. तो चलिए आज हम जाते हैं वचन में। To 1 Kings chapter 18. Here we go. चलिए निकालते हैं इस समय पहले राजाओं की पुस्तक उसके 18वें अध्याय। And let's read verse 44 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 44वें वचन से। Here we go. Then it came to pass the 7th time that he said, there is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea. और देखिए 44वां वचन ऐसा कहता है, फिर ऐसा हुआ 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। Here we see the prophet Elijah in prayer. यहाँ पर हम देखते हैं भविष्यवक्ता एलिया को प्रार्थना में। He prays for the first time. पहली बार वो प्रार्थना करता है, Nothing happens. कुछ नहीं होता। He prays for the second time. दूसरी बार वो प्रार्थना करता है, Nothing happens. फिर भी कुछ नहीं होता। And he prays for the 7th time. और फिर उसके बाद लगातार 7वीं बार वो प्रार्थना And when he करता है। prays for the 7th time, his servant sees a small cloud as a man's hand rising out of the sea. और जब वो 7वीं बार प्रार्थना कर रहा होता है तो उसके बाद देखते हैं उसका सेवक जो है समुद्र में से एक छोटा सा हाथ जो है मनुष्य का छोटा सा हाथ जितना बादल उठता हुआ वो देखता है। This was a time of famine. और ये अकाल का दौर था वहां And पर। here we see the men of God praying. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के जन को प्रार्थना करते And when हुए। he sees this small sign, और जब छोटी सी वो चिन्ह को देखता है he says to his servant, वो अपने सेवक से कहता है, go up and say to Ahab, अहाब के पास जाकर कहे, prepare your chariots and go down before the rain stops you. रथ को तैयार कर ले और नीचे जा इससे पहले कि बारिश तुझे रोके। Now I want you to understand और this. चाहते कि आप इसे There समझें। had been no rain for 3.5 और years. देखिए 3.5 साल तक वहां पे कोई बारिश नहीं हो रही थी। There was absolutely no rain. और बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही And थी। here is Elijah bringing out the prophetic word and telling his servant, go and tell the king that there is going to be rain. और यहाँ पर हम देखते हैं भविष्यवक्ता एलिया को जो भविष्यवाणी का वचन लेकर आता है और अपने सेवक से कहता है कि राजा अहाब से जाकर कहना कि बारिश होने वाली है। He based this prophecy on something very small as a man's hand rising out of the sea. और देखिए अपने भविष्यवाणी को जो है वो निर्भर करता है एक छोटे से मनुष्य का हाथ से एक छोटा जो बादल उठ रहा है उसके मुताबिक। Watch this. और गौर करें। Now it happened in the meantime that the sky became black with clouds and wind, and there was heavy rain. Come on. 45वां वचन, थोड़ी देर में ऐसा हुआ कि आसमान बादल से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और फिर भारी वर्षा होने लगी। So Ahab rode away and went to Jezreel. He went on his chariot. Now please understand this. In those days, chariots were the best thing in military warfare. और अहाब अपने रथ पर सवार होकर इजराइल को चला गया। देखिए उस जमाने में जो Yes. रथ जो होता था युद्ध क्षेत्र के लिए सबसे बेहतरीन सबसे श्रेष्ठ चीज होती थी। That's why David wrote, इसलिए हम देखते हैं कि दाऊद ने लिखा, some trust in chariots and some trust in horses, but we will trust in the name of the Lord. Come on, somebody. रथों पर भरोसा करते हैं तो कुछ घोड़ों पर भरोसा करते Yes. हैं, लेकिन हम तो अपने प्रभु के नाम पर भरोसा करेंगे। It's like having the best equipment in warfare, and Ahab goes on his chariot and moves. और ये जैसे कि युद्ध क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा साधन और अहाब अपने रथ पर सवार होकर निकल पड़ता Now है। here is the secret I want you to see. Listen very carefully. अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक रहस्य जो आपको दिखाना चाहते Go हैं। to verse 46. चलिए निकाले 46वां Then वचन the में। hand of the Lord came upon Elijah. तब प्रभु का हाथ एलिया पर उतरा। The hand of the Lord, write this down, और चलिए लिख लीजिए, प्रभु का हाथ is a reference to the Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा का प्रतीक है। The hand of the Lord, प्रभु का हाथ, the finger of God. परमेश्वर की उंगली। Many such references you can find in the Old Testament referring to the Holy Spirit. और देखिए बहुत सारे ऐसे जो है संदर्भों को आप पा सकते हैं पुराने नियम में, यह पवित्र आत्मा का प्रतीक है। The hand of the Lord came upon Elijah, and he girded up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. प्रभु का हाथ एलिया पर उतरा और वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। Now, the first thing I want you to notice is, listen और देखिए, carefully. पहली चीज जो चाहते हैं कि आप गौर करें वो ये है, सुनिए। Elijah was on foot, हम देखते हैं एलिया नंगे पांव था and Ahab, the king, was in a chariot driven by the finest horses. और हम देखते हैं कि राजा अहाब जो था वो तो रथ पर सबसे बेहतरीन जो घोड़े होते हैं उसके रथ पर सवार था। Despite the speed of the horses, और देखिए उस घोड़ों की इतनी रफ्तार होने के बावजूद भी Elijah caught up with
Ahab, not only did he catch up with Ahab, he went ahead of Ahab. Somebody say amen. हम देखते हैं कि एलिया जब दौड़ने लगा तो सिर्फ वो एक रफ्तार में नहीं दौड़ा, लेकिन अहाब राजा को भी पछाड़ कर वो आगे चला गया। The scripture says he ran ahead of Ahab. और देखिए वचन ऐसा कहता है कि वो अहाब से भी आगे दौड़ता चला गया। May you run ahead of every Ahab in Jesus' name. Come on. और ऐसा होए कि हर एक अहाब से आगे आप दौड़ते हुए चले जाएं You यीशु के नाम see, में। with God all things are possible. आप देखते हैं परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। When you look at the Ahabs of this world, जब आप इस दुनिया के अहाब की ओर देखते they हैं, got the finest chariots, they got the finest horses. उनके पास श्रेष्ठ रथ है, उनके पास श्रेष्ठ घोड़े भी हैं। And you look at yourself और आप अपने आप को देखते and you हैं start putting yourself down and say, my goodness, they got the best technology, they got the best things. What do I have? I want to tell you, you trust the Lord, you will move ahead of them. Somebody say amen. और आप Hallelujah. ऐसा सोचते हैं और आप Yes. अपने आप को नीचे डालते हुए ये सोचते हुए कि अरे उनके पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, सब कुछ अच्छा है उनके पास, मेरे पास ऐसा क्या है? आप प्रभु पे भरोसा करते हैं, आप उन्हें पछाड़ते हुए उनके आगे जाएंगे। Maybe you are somebody who did not have the best of education. I want to tell you, you will run ahead of every Ahab in Jesus' name. So come on, somebody. शायद आप Hallelujah. ऐसे व्यक्ति Come हो सकते on. हैं जिन्हें अच्छी Yes. पढ़ाई लिखाई न मिली हो, कोई बात नहीं। देखिए आप दुनिया के हर एक अहाब से तेज दौड़ते हुए आगे चले जाएंगे। Are you खड़ listening करें। right now? क्या आप सुन Not रहे हैं? only will you catch up with them, you will overtake them. You will go ahead of them. Lift your hand and say, I will overtake every Ahab in the name of Jesus. Say that. Say that. सिर्फ आप Say दौड़ते that. तक पहुंचेंगे ही नहीं, लेकिन उनके आगे Say उनको that. पछाड़ते हुए आगे चले जाएंगे। बोलिए कि मैं हर एक अहाब को पछाड़ते हुए आगे दौड़ूंगा। In the natural, this is not possible. और देखिए स्वाभाविकता के स्तर में ये तो संभव था ही But when नहीं। the hand of the Lord comes upon you, divine speed becomes the norm in your life. लेकिन जब Hallelujah. प्रभु का हाथ आपके ऊपर आता है तो दैवीय रफ्तार जो है आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता What है। took them 10 years, you will just accomplish maybe in 1 year or 6 months. Come on, can I have a देखिए, good जिसे amen? करने के लिए उन्हें 10 Are you साल लग listening? गए, आपको करने के लिए शायद हो सकता है 1 साल भर या 6 महीने का ही समय लगेगा। Paul writes, Paulus he says, I was the least of the apostles. मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा था। But you see, लेकिन आप he देखते हैं- accomplished something more than all the apostles. हम देखते हैं कि उसने सभी प्रेरितों से कहीं बढ़कर इसने उपलब्धियों को हासिल किया। That's divine speed. ये तो दैवीय रफ्तार Lift your है। hand and say, divine speed will be my portion in the name of Jesus. Say it 3 times right now. अपने हाथ उठाकर बोलिए दैवीय रफ्तार मेरा हिस्सा है यीशु के नाम में 3 बार बोलिए ऐसा। Lift your hands and begin to speak it, speak it, speak it, चलिए speak it. चलिए अपने हाथ उठाकर बोलिए बोलिए Hallelujah. Divine Hallelujah. speed, divine speed, divine speed. दैवीय रफ्तार दैवीय रफ्तार दैवीय This is रफ्तार। how Elijah could overtake Ahab in the name of इसी Jesus. तरीके से एलिया अहाब को पछाड़ सका। Are you यीशु के listening नाम right में। now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? Let me take it a little deeper right now. Yes, You know, Lord. when I'm making these declarations, just don't watch me. और देखिए जब इस प्रकार की घोषणा हम कर रहे होते तो बस यूं ही टकटकी लगा के देखो मत। One day, Jesus and his disciples were invited for a wedding feast in Cana. एक दिन ऐसा होता है कि यीशु और उसके चेलों को काना में एक शादी के घर में निमंत्रण दिया गया था। Please understand this now. समझिए And मेहरबानी so करके। Jesus is there with his disciples. और यीशु वहां पर अपने चेलों के साथ थे। And we all know the story, most of us at least. और हम में से ज्यादातर लोगों को ये कहानी पता है। The wine runs out, the wine is over. और वहां पर दाखरस खत्म हो जाता है। What an embarrassment. People in the Western world, they don't understand this, but we Indians and the Jews, of course, they understand this, you know. और देखिए पश्चिमी दुनिया के जो लोग जो हैं उस बात को समझते नहीं, लेकिन हम और यहूदी लोग और हम खास करके समझते इस बात If को। the food gets over in a marriage, और देखिए किसी शादी के पर्व Yeah. में अगर खाने पीने की चीज कम हो गई yeah, it's like the marriage is not good. तो इसका मतलब ऐसा समझ लो कि शादी अच्छा नहीं रहा। The food is the main thing. और खाने पीने की चीजें ही मुख्य चीज है। We love food, Indians. Come on, भारतीय anybody. लोग खाने पीने की चीजों को बहुत पसंद करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Anyway, now I'm not so much into food, but yes, in my yesteryears I was a foodie, okay? All right. Yeah, here we go now. चलिए आगे बढ़ते So हैं। the wine got over. तो वहां पर दाखरस खत्म हो And I जाता can है। imagine all the confusion and all the whispering happening और about. समझ सकते हैं कि किस प्रकार की उलझन और गड़बड़ी वहां पर छा गई होगी और फुसफुसाने लग गए होंगे एक And we दूसरे catch से। the action in John chapter 2 verse 7. और इस दृश्य को हम पकड़ते हैं यूहन्ना का दूसरा अध्याय उसके 7वें वचन से। And Jesus said to them. और यीशु ने उनसे कहा। Now interesting that Jesus is not talking to the master of the ceremony. He's talking to the ordinary people. और देखिए यहाँ पर दिलचस्प बात यह होती है कि यीशु मसीह उस पर्व के जो स्वामी थे उनसे नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो साधारण लोग थे उनसे बात कर रहे What हैं। I'm going to say now is very powerful. Everybody listen to और this. जो भी आपसे कहने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त है, चाहते हैं कि सभी लोग ध्यान से Many सुनें। people write to me and say, Pastor, why doesn't God speak to me? और देखिए बहुत सारे लोग लिखकर ऐसे पूछते हैं कि पासवान जी क्यों परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। You see, God will speak to the people who will listen. और देखिए परमेश्वर उन्हीं लोगों से बात करेगा जो सुनेंगे। In this case, इस मामले में Jesus spoke to the ordinary servants यीशु ने जो साधारण सेवक वहां पर थे उनसे बोला, because you see, they did not know him.
और आप देखते हैं वे लोग यीशु को नहीं जानते थे, but still they were so humble enough, so receptive enough to listen to what somebody unknown is telling them. फिर भी देखिए वे अपने आप को इतना नम्र और उन्होंने दीन किया कि ऐसा कोई व्यक्ति जिन्हें वे जानते नहीं थे, जिनके बारे में भी वो जानते नहीं थे, उनकी बात को वो सुन सकें। Jesus said to them, fill the water pots with water. यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, And they filled them up to the brim. और उन्होंने उन्हें मुंह तक भर दिया। And Jesus said to them, तब यीशु ने उनसे कहा draw some out now and take it to the master of the feast. अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास थोड़ा लेके जाओ। Now watch this. अब गौर करें। They had filled water. और देखिए उन्होंने पानी भर दिया And है। Jesus did not like pray and move his hands and all for 1 यीशु hour. ने देखिए प्रार्थना करके या ऐसा हाथ लहराते हुए एक घंटे तक कुछ नहीं किया। He says, now take it and go to the master. यीशु ने कहा बस चलो लेके जाओ, उस स्वामी के पास ले जाओ। I don't know what faith they had. और पता नहीं किस प्रकार का विश्वास उनके Because अंदर if होगा, probably I would be there, क्योंकि अगर हम होते I वहां would have protested. और हमने बगावत किया होता, I would lose my job. You know, I said, no, Jesus, you please pray, then I will take it. और मेरी यीशु पहले आप प्रार्थना करें फिर उसके बाद ही मैं इसे ले जाऊंगा। Anyway, those guys took it. खैर उन्होंने लिया Now they're taking it और देखिए वो लेकर and they give it in the master's hand. जाकर वे भोज के प्रधान के हाथ में देते हैं। Now watch this. अब गौर करें Now, आप। in those days they had like the anchor or the MC of the ceremony. We call it master of ceremony nowadays. When the master of the feast had tasted the water that was made wine, watch this, and he did not know where it came from, but the servants who had drawn the water, they knew. Listen, the servants knew the process of the miracle, and the top guy did not know how it happened. Are you with me right now? और देखिए 9वें वचन Wow. में जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा Wow. जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, मगर जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। यहां पर हम देख सकते हैं कि वे सेवकों को लोगों को पता था कि कैसे ये बनाया गया, लेकिन भोज का जो प्रधान था, जो उच्च स्तर का जो व्यक्ति वहां पे था, उसे ये पता ही नहीं था Why कैसे is बना। it that the simple people receive revelation faster than the most of the learned people? Nothing against the learned people. The simple people, come on, are you getting me और right क्यों now? ऐसा हो जाता है कि जो सरल और सीधे साधे लोग My हैं, पढ़े goodness. लिखे और जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी तुलना में कहीं ज्यादा आसानी से प्रकाशन को पा लेते The हैं। master of the ceremony did not know how, but the servants knew how. I decree and declare that you are going to receive revelation of miracles, how it happens. Lift your hand and say, I receive this revelation in Jesus' name. और देखिए भोज के प्रधान को Yes. तो पता ही नहीं चला कैसे Yes. बना था, लेकिन सेवक लोगों को पता था। और हम प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ उठाएं और आप ऐसे से प्रकाशन पाएं यीशु के नाम में। May God give you your own house in the name of Jesus. You know, some people say, how? But you receive it in Jesus' name. परमेश्वर आपको आपका खुद का घर दे यीशु के नाम में। कुछ लोग कहेंगे कैसे, बस ग्रहण करें यीशु के नाम में। The big guys will not understand it, but the servants will understand. जो बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित लोकप्रिय लोग हैं वे नहीं समझेंगे, लेकिन जो सेवक लोग हैं समझते हैं। Now he calls the bridegroom. फिर उसके बाद के दूल्हे को बुलाता And he है said, man, what's wrong with you? और वो कहता है ये क्या खराबी हो गई है। Every man at the beginning brings the good wine, and when the guests are drunk and all zonked, you know, then they bring out the inferior wine. और हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर चक जाते हैं यानी टुन्न हो जाते हैं, We देखिए आगे Indians understand this. Come on तब now. उसके बाद वो मध्यम दर्जे का देता है। भारतीय लोग समझते हैं इस बात को अच्छे से। Hallelujah. Okay, hallelujah. Then you serve them anything, they'll drink and they say, good, good, good. फिर उसके बाद जब आप कुछ भी उन्हें दे पीने खाने को, वो पिएंगे और बोलेंगे अच्छा अच्छा अच्छा। Now watch this. अब गौर करें, The servants did not put grapes in the jars, they put water. और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेवकों ने मटकों में अंगूर को नहीं डाला था, उन्होंने पानी डाला था। And they drawed the water. They just put the water, they drawed the water. और देखिए उन्होंने पानी को डाला और पानी को ही निकाला था। Now, normal fermentation process takes weeks, and for good wine, it takes months also. But you see how that process was speeded up. That process was speeded up. What would take weeks and months happened in seconds. और देखिए दाखरस बनाने के लिए स्वाभाविक स्तर में अगर Come on. देखा जाए तो प्रक्रिया के लिए जो हफ्तों भर और अच्छे दाखरस को बनाने के लिए महीनों भर का समय लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो पल भर में ही बस हो गया। You know, झटपट some से। people told me when I was in Israel, they keep wine in the cellars for years. और देखिए वे ऐसा बताते हैं कि वो रखते हैं ऐसे कई सालों तक। They put it down somewhere under the ground, somewhere, you know, in some big places. They keep the wine. और उस दाखरस को देखिए जमीन के अंदर कहीं पर वो अच्छे से रखते हैं कई समय तक। And that's supposed to be superior wine, good wine. फिर उसके बाद वो और ज्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनता चला जाता है। How this water became wine so fast? और कैसे ये पानी इतनी तेज रफ्तार से दाखरस बन गया। Water is ordinary, और पानी तो बिल्कुल मामूली था, and wine is
Amazing. Come on. और लेकिन दाखरस ये तो बड़ा अद्भुत। Book of Proverbs speaks about wine. और नीति वचन की पुस्तक में दाखरस के बारे में बताया गया है। It was supernatural speed. और ये अलौकिक रफ्तार था। May your ordinary water become a great blessing to so many people. Lift your hands and shout hallelujah. आपका साधारण सा Come पानी on, जो है come बहुत on. सारे लोगों के लिए आशीष बन Yes. जाए। अपने हाथ उठाकर कहे हालेलुया। The Lord said in the book of Exodus, He says, I will bless your bread and your water. Come और देखिए on. परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में कहा कि मैं तुम्हारे अन्न और पानी पर आशीष दूंगा। You see, when the blessing of God comes upon your bread and water, you see it will become different. It will touch many people. It will acquire a speed that never happened. प्रभु की आशीष आपकी रोटी और पानी पर आती है तो देखिए ये आशीषित बन जाती है। ये बहुत सारे लोगों को आशीष पहुंचाएगी। Today lift your hand and say, Holy Spirit of God, चलिए आज अपने हाथ उठाकर कहे परमेश्वर पवित्र come आत्मा with your presence, O आपकी God. उपस्थिति के साथ आइए। Let there be divine speed in my job, in my career, in the name of Jesus. मेरे करियर में मेरी नौकरी में Yes, दैवीय yes. रफ्तार आ जाए यीशु के Let नाम there be में। divine speed in my studies. Come on, मेरे everybody. पढ़ाई लिखाई में दैवीय रफ्तार आ जाए। Maybe you lost years, you made some bad decisions. Lift your hands and say, Lord, divine speed in my job, divine speed in my career. In the name of Jesus, nobody will be able to stop you. और Hey. शायद हो सकता है कि आपने कुछ बुरे फैसले किए हो या फिर आपके कई साल बर्बाद हो गए हो। कोई बात नहीं, अपने हाथ उठाकर कहे कि परमेश्वर तेरी दैवीय रफ्तार मेरे करियर पर आने दे, तेरी दैवीय रफ्तार मेरी जिंदगी पर आने दे। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Lift your hand and say, I receive it in the name of Jesus. Today begin to pray divine speed, oh God. और आज प्रार्थना करते हैं प्रभु दैवीय रफ्तार Maybe शुरू you're हो praying जाए। for a promotion. शायद हो सकता है आप तरक्की की Maybe प्रार्थना you're कर रहे praying for a career advancement. हो। शायद हो सकता है करियर में प्रगति आने के Maybe लिए you're प्रार्थना कर praying to go to a different nation for something, for studies or something. Can I pray right now? Holy Spirit, say everyone, Holy Spirit, let come with your divine speed. Come with your supernatural speed in my life in Jesus' name. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. दूर देश में आप जाने की चाह रखे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी Yes. पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर नौकरी के लिए। क्या हम प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर ऐसा बोलिए कि प्रभु मुझ पर तेरी दैवीय रफ्तार का अभिषेक आ जाए। Begin to pray right now. चलिए प्रार्थना करना शुरू Maybe you करें। started small, शायद हो सकता है छोटे से आपने but शुरू who किया हो। knows, you may end up like the king. Hey, कौन जानता है कि आप राजा जैसा you may पूरा have करेंगे। started like a shepherd. Hey, हो सकता है आपने गड़रिये जैसा शुरू but किया you हो, may end up as a top man in the nation. लेकिन कौन जानता है कि आप राष्ट्र के एकदम उच्च पद के व्यक्ति We बनेंगे। don't know, sir. हम नहीं जानते जनाब। God's hand comes upon ordinary people. परमेश्वर का हाथ साधारण लोगों पर आता है। It is divine speed. ये दैवीय रफ्तार है। People say, how it is possible? लोग कहेंगे ये कैसे संभव है? It is because of the hand of God. ये होता है परमेश्वर के हाथ की वजह से। Never forget this. कभी इसे भूलना नहीं। Nothing happens without divine speed in a person's life. किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में दैवीय रफ्तार के बिना कुछ नहीं होता। This is a secret I want you to understand. ये वो रहस्य चाहते कि आप समझ जाएं। This is a secret of many businessmen. You see, there was an anointing, there was a blessing from God. The devil cannot make anyone grow, sir. It is the Lord. और देखिए बहुत सारे व्यवसाय के लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। देखिए दैवीय रफ्तार लोगों पर आता है। शैतान किसी को इतना समृद्ध नहीं बना सकता है। प्रभु का काम है। I was talking to a musician. पासवान जी किसी म्यूजिशियन से बात कर रहे थे। He's a producer in the film industry. और फिल्म इंडस्ट्री में वो एक प्रोड्यूसर भी I है। would not like to take his name. उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। And we're just talking, बस बातचीत कर and रहे he थे। says, do you know Pastor Mike, और उन्होंने कहा पासवान माइकल जी आप जानते that हैं this great man called Michael Jackson? और ये बड़ा लोकप्रिय व्यक्ति मशहूर व्यक्ति माइकल जैक्सन I said, what about him, sir? उनके बारे में क्या? He said, this man used to sing in church. और उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति जो कलीसिया में गाया करता था He knew most of the instruments. He used to sing in church. और इन्हें ज्यादा वाद्य यंत्रों के अच्छे से जानकारी थी और कलीसिया में गाया करते थे And many people prayed for him. और बहुत सारे लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया And look where he ended. और देखिए अब कहां Now पहुंचा। maybe he did not give glory to God, but you see what God can do when the blessing of God, when that divine speed anointing, poof, it goes on. और देखिए क्या परमेश्वर करता है जब उसकी Yes. आशीष है, उसका अभिषेक आता है, देखिए तुरंत आदमी कहां पहुंच Many जाता है। great musicians, many great singers, you see today, somewhere there was an anointing that was released upon their lives. और देखिए बड़े बड़े जो लोकप्रिय मशहूर गायक या फिर म्यूजिशियन को आप देखेंगे कहीं तो उनके जीवन में प्रभु का एक ऐसा अभिषेक था। Yes, Yeah. people of God, परमेश्वर के लोगों, don't harden your heart. अपने दिल को कठोर मत करें। These things are real. ये सारी चीजें असलियत The में है। Bible says, with God, all things are possible. Not some things, all things. Now, what is all? It's too beyond our minds to comprehend at all. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है परमेश्वर के साथ सब कुछ, ना कि थोड़ा बहुत, सब कुछ संभव है। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ का मतलब हमारी समझ से कहीं ज्यादा परे है। Today, I pray this anointing would touch every person listening, watching to me now in Jesus' name. और आज प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो हमें सुन रहे देख रहे ये अभिषेक आपको छू ले। What took somebody hard years of labor? और जिसे करने के लिए, जिसे हासिल करने किसी व्यक्ति को बड़े कई सालों का कड़ी मेहनत लगा हो, It will not take you so long.
और इस आपके लिए ये ज्यादा लंबा नहीं लगेगा, because that's the anointing of speed. Hallelujah. यही तो रफ्तार का अभिषेक Are है। you listening right now? सुन रहे इस वक्त? Yes. जी हाँ। Let's go further right now. चलिए आगे बढ़ते Now, हैं। for this anointing, the devil is aware of this anointing of speed. और शैतान देखिए इस रफ्तार के अभिषेक के बारे में अच्छे से वाकिफ है। Many of God's people are not aware of these things. परमेश्वर के बहुत सारे लोग जो हैं इन बातों के वाकिफ नहीं है। They will debate. वे वाद विवाद करेंगे, They will, do everything they can. जो कुछ भी वो कर सकते हैं इसके खिलाफ में करेंगे। Rather than experiencing it, they will debate. और देखिए अनुभव करने के बजाय वो इसके खिलाफ में वाद विवाद करेंगे। Somebody wrote to me like this and said, किसी and ने this इस is so प्रकार से nice. लिखते हुए कहा, He said, उन्होंने कहा, he says, a man with an experience is never at the mercy of an argument. और ऐसा Wow. व्यक्ति जिसने अनुभव किया है वो कभी भी वाद विवाद के रहमो करम पर नहीं जिएगा। If you have tasted it, अगर आपने स्वाद चखा है, that's it. बस The काफी। debate is over. वाद विवाद समझो खत्म। So with the things of God, you can't debate the things of तो God. You परमेश्वर have to की चीजों के बारे में experience it to आप know वाद it. विवाद नहीं कर सकते, आपको तो बस अनुभव करना है। So this anointing of speed, begin to pray for it every day. और तो ये रफ्तार का अभिषेक जो है इसके लिए हर दिन प्रार्थना करना शुरू Say, करिए। Lord, let your anointing of speed touch every area of my life. Things will start moving in your life. आपको ये कहना है कि प्रभु आपके रफ्तार का ये अभिषेक मेरी जिंदगी पर उतर आए, मेरी जिंदगी को छू ले। देखिए आपकी जिंदगी में चीजें झटपट होने लग जाएंगी। Now, as I told you, the enemy is aware of this anointing of speed. और जैसे आपको बताया कि शत्रु इस रफ्तार के अभिषेक के बारे में अच्छे से वाकिफ है, So he will try and hinder it as much as possible. तो जितना संभव है वो कोशिश करेगा रुकावटों और अड़चनों को हमारे जीवन में लाने के लिए। And I want to talk to you about 5 things he uses. And of course, there are some more, but these are the 5 things the enemy uses to hinder anointing of speed in a person's life. Write this down, you'll need it. तो देखिए ऐसी 5 चीजों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो शत्रु कोशिश करेगा आपके जीवन में इस रफ्तार के अभिषेक को रोकने की। The first thing, पहला है fear. डर। Write this down. Now, please listen carefully. चलिए मेहरबानी करके लिख लीजिए और Let me ध्यान से break सुनिए। this down as like this. चलिए इस प्रकार से इसे विभाजित करते हैं। FEAR. FEAR। Okay, F, false evidence appearing real. और देखिए FEAR यानी कि झूठा प्रमाण जो असलियत में सत्य दिखता है। F for false and so forth. False evidence that is appearing real. झूठे प्रमाण यानी झूठे सबूत जो सत्य दिखाई देते हैं। The enemy, the devil, projects lies and all manipulations in our minds, in our spirits. और शत्रु शैतान जो है सब प्रकार के झूठ और भ्रम की बातों को हमारे मन हमारी आत्माओं में लाता है। And this paralyzes our passion and zeal for God. और ये चीज जो है परमेश्वर के लिए हमारे अंदर जो जुनून और जो उमंग भरा रहता है उसे वो लाचार बना देता है, अपंग कर One देता of the lies he's propagating is things are bad, the world is going to end now, and people are in fear now. और देखिए एक झूठ जो लोगों के सामने वो पेश करता है वो ये है कि हालात बहुत ही बुरे हो गए हैं, सब कुछ परेशानी में है, सब कुछ खत्म होने जा रहा है। और इसकी वजह से देखिए डर अंदर समा जाता है, People are so scared. लोग एकदम घबराए हुए Things होते are blown out of proportion. हैं और चीजें जो है पूरी तरह से अस्थिर हो जाती हैं। It creates instability, और देखिए ये अनिश्चितता स्थिरता को सामने लाती है। and fear rules our hearts and minds. उसके बाद डर जो है हमारे मन और हमारे हृदयों पर शासन करता Today, है। आज don't allow fear to rule your spirit. Don't allow fear to rule your life. आज इजाजत मत दीजिएगा कि डर आपकी आत्मा पर आपके जीवन पर हावी होकर शासन करे, Rather, allow the word to have preeminence in your life. लेकिन इसके बजाय वचन को इजाजत दीजिए कि वो आपके जीवन पर नियंत्रण करे। Because this is one of the major factors. Please listen to me carefully. क्योंकि ये एक बहुत ही मुख्य वास्तविक चीज है, ध्यान से सुने। God opens a door, परमेश्वर दरवाजा खोलता है, and now the door is open, अब दरवाजा तो खुला but हुआ you है, don't want to go. लेकिन आप जाना नहीं चाहते। Why? क्यों? The fear is stopping you. डर आपको रोक रहा है। No. नहीं, नहीं, In नहीं, my family, nobody did this. और मेरे परिवार में किसी ने ये नहीं How किया, can I do this? मैं कैसे कर सकता हूँ? Hey, सुनिए, it is God who opened the door. ये परमेश्वर ही है जिसने ये दरवाजा खोला है। Walk through. चलिए, जाइए Somebody अंदर। say, I receive this word. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता है इस वचन को। Hallelujah. हालेलुया। The business opportunities in front of you. और व्यवसाय का अच्छा सा अवसर आपके बिल्कुल Grab सामने है, it. पकड़ लीजिए। No. नहीं, Those people failed. वे लोग नाकाम हो What गए। if I fail? क्या होगा अगर मैं भी नाकाम हो गया तो? Listen to me. सुनिए हमारी, That fear is stopping you. वो डर आपको रोक रहा है। Go with me to Isaiah 43, please. चलिए निकाले हमारे साथ यशायाह का अध्याय 43। You know, there was this young girl, एक नौजवान लड़की के बारे में, and please, I don't want to take any names now. और देख कोई नाम नहीं लेना चाहेंगे, She got a proposal from this guy और देखिए एक व्यक्ति से उनको प्रस्ताव आया through a family friend. उनके पारिवारिक मित्र के जरिए। Now, this is the truth. I'm not lying. देखिए ये सच्चाई है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। You see, what had happened is और फिर क्या she हुआ? was in a relationship with this
guy for 1.5, 2 years. और देखिए एक व्यक्ति के साथ वो संबंध में थी 1.5-2 And साल something happened. और लेकिन बाद में कुछ हुआ And now this proposal comes, he had a decent job. और देखिए अब उनके पास शादी का एक प्रस्ताव आता है और उस आदमी के पास अच्छी नौकरी है And her parents are saying, और उसके माता पिता कह रहे हैं get married beta, get married. चलो बेटा शादी कर लो शादी कर लो And she's like, और वो कह रही है no, no, no. नहीं 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 No, no, no. नहीं 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 And one fine day they brought her to church. और एक अच्छे दिन उन्हें कलीसिया में लाया जाता है And through God's mercy, I located her. I called her out and said, you have the spirit of fear ruling your heart. और परमेश्वर की दया के जरिए ऐसा होता है कि पासबान जी उन्हें भीड़ में से चुन के निकालते हैं और फिर उनके बारे भविष्यवाणी करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे हृदय में डर समाया हुआ है And she said, yes. और वो कहती हाँ And she fell down and started crying. And that's how I came to know her story. वो गिर जाती है For और रोने लगती है nearly 8 months, it was delayed, and delayed. And that guy was about to call off that marriage. Thank God, God intervened. And today they are married. Somebody say, I receive. और देखिए Are you listening right now? लगातार ऐसा होने के बाद फिर देरी लगभग 8 महीने तक देरी होती रही टालते रहे और वो लड़का जो शादी का प्रस्ताव बस रिश्ता तोड़ने ही वाला था लेकिन परमेश्वर ने दखलंदाजी कर दिया और उनकी शादी हुई और अच्छा शादी This is what is stopping your breakthrough. यही तो वो चीज जो आपके आशंका को रोकती है Fear. डर Somebody say, I am free today in Jesus' कोई तो name. कहे मैं आजाद हूं आज Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं Yes, this is stopping you. यही चीज आपको रोकती है This is stopping you. ये आपको रोकती Maybe है you wonder, God has already given you a car, a motorbike, or something like that. Fear is stopping you. शायद हो सकता है परमेश्वर ने आपको कार या कुछ भी ऐसा गाड़ियां दे रखी लेकिन डर आपको रोकता है Go and learn to drive. जाओ और सीखो Go and do it. जाकर करो Look what God's word देखिए says. परमेश्वर का वचन क्या कहता है Thus says the Lord who created you, O Jacob, and you formed you. Fear not, for I have redeemed you. Come on. हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया I है have called you by your name. You are mine. मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है तू मेरा ही है Church, we belong to the Lord. कलीसिया देखिए हम प्रभु के I हैं want to encourage every person that is watching me right now. हर एक व्यक्ति जो देख रहे हैं उनका हौसला बढ़ाना You चाहते हैं can do it. आप कर सकते हैं That fear will not hold your life anymore. वो डर आपकी जिंदगी को आप अपने कब्जे में नहीं रख I'm सकेगा not saying this out of my own mind. I'm saying it by the Holy Spirit. Receive in the name of अपने ही Jesus. विचार और दिमाग से Yes. नहीं बोल रहे पवित्र आत्मा के जरिए आपसे कह रहे हैं ग्रहण करें I यीशु was के नाम seeking में the Lord the entire day. I tell you in the name of Jesus, the fear is losing its grip on you in the name of Jesus. Lift your hand and say, I और receive पूरे दिन प्रभु की it. उपस्थिति में प्रार्थना में पासवान जी Yes. समय बिता रहे हैं और आपसे कहना Yes. चाहते हैं कि वो डर जो है आपकी जिंदगी पर से अपनी पकड़ को जो है गंवा रहा है Lift your hand and say, I receive. चलिए अपने Hallelujah. हाथ डाल के मैं ग्रहण करता God's word says, when you pass through the waters, when you're going through that trouble, I will be with you. When you're going through the river, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burnt. Receive this word, church. Receive this word. दूसरा वचन Hallelujah. कहता है जब तू Yes. पानी में होकर जाए मैं तेरे साथ साथ रहूंगा और जब तू नदियों में होकर जाए तब वे तुझे डुबा नहीं सकेंगी और जब तू आग में होकर चले तब उस आँच तुझे नहीं लगेगी ग्रहण करें God never said that you will not go through the water, through the river, through the fire. But He said one thing, my presence will be with you. Hallelujah. परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा Yes. कि आप पानी में से नदी में से और आग में से नहीं जाएंगे लेकिन उसने एक चीज ये भी कहा कि उसकी उपस्थिति आपके साथ रहेगी Nor shall the flames scorch you. ना उसकी लौ तुझे जला सकेगी For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior, my Savior. People of God, can I challenge you today? Don't allow that fear to stop you. You've fallen, get up. You've fallen, get up. Somebody touch your neighbor and say, get up. क्योंकि Hallelujah. मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ Yes. इस्राएल का पवित्र मैं Yes. तेरा उद्धार करता हूँ ये हमारा ये आपका उद्धार करता है तो आपसे कहना चाहता है डर को इजाजत मत दीजिए आप पर नियंत्रण करने के लिए अगर आप गिरते हैं उठे आगे बढ़े गिरते हैं उठे आगे बढ़े One young girl came to me and said, Pastor, can I talk to you? एक नौजवान लड़की आई और आकर कहने लगी पासवान जी क्या मैं आपसे थोड़ा बात कर She सकती says, I don't want to give my CA exams because I failed in my CA exams many times. हूँ और वो ऐसा कहने लगी CA, come on. मैं अपने सीए का एग्जाम नहीं देना चाहती क्योंकि बहुत बार मैं इसमें नाकाम हो गई हूँ And her mother was standing next to her. और उनकी माता जी उनके बस बगल में She खड़ी says, थी what is the Holy Spirit saying? और फिर पवित्र आत्मा क्या कह रहा I है said, the Holy Spirit is saying the same thing He said in His word. I said, go and give those exams quickly. और इन्होंने Yes. कहा कि पवित्र आत्मा देखिए वही कह रहा है जो उसने अपने वचन में कहा है जल्दी से जाकर अपना वो एग्जाम दे दो She said, no. वो कह रहे नहीं I नहीं can't do it. मैं नहीं कर I said, सकती then why are you asking me? तो फिर पासवान जी ने पूछा तो मुझसे क्यों पूछ I रही said, हो you're faking it. You don't want to hear what God wants to say. तुम ढोंग कर रही हो तुम नहीं सुनना चाहते जो परमेश्वर आपसे कहना It चाह was रहा like a है slap on her face. ये उसके चेहरे पे एक जैसे कि एक तमाचे I जैसे said, था। you asked me what God is saying. I told you what God is saying. Now go and do it now. आपने पूछा कि परमेश्वर क्या कह रहा है बताओ तो मैंने आपको बताया जो परमेश्वर कहता है तो जाकर अब करो She went. वो गई
I'm telling the truth for God's सच्चाई glory. बता रहे परमेश्वर की महिमा के लिए। Today she's a CA. आज वो सीए बन गई है, She's working in a bank. बैंक में काम करती And है she's drawing probably, I don't know what's her salary. Okay, I don't want to know. She's drawing a nice fat salary. और अच्छी मोटी तनख्वाह पा रही हो। May God do it for you. ये परमेश्वर आपके लिए भी करे। Somebody say, I receive. कोई कहे मैं ग्रहण करता What हूं। if she would not step out and, do it? क्या होता Do it. अगर वो कदम उठाकर काम नहीं की होती तो? Go and book that house. जाकर उस घर को बुक करें। Somebody lift your hand, say, I receive it in the कोई name तो of अपने हाथ Jesus. उठाकर मैं ग्रहण करता हूं।